हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइज, हम लोगों का आज है लेक्चर नंबर 12। और आज हम ना कुछ बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए आप लोगों के लिए रेलिवेंट होगा। तो लेट मी क्लैरिफाई विद दिस कि सबसे पहले तो हम लोग गाइज अभी सेकेंड चैप्टर पर चल रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, करेक्ट। तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है हाफ ऑफ द सेक्शंस जो हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट के कवर कर लिए हैं। मगर अब जो हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने अभी तक आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसका ऑलरेडी एक डिटेल्ड क्राइटेरिया कि उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं, कौन से सेक्शंस कवर्ड होते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो आपके फॉर्मेट्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने अपना सेक्शन नंबर 4 और 5 में कवर कर लिया। मगर बात अब आती है कि मैम, अगर ये मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हमें ऑल्टर करना हो, ऑल्टर मतलब हमें इसे चेंज करना हो, इसका हमें ऑल्ट्रेशन करना हो, इसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आने हो, जैसे कि मेरी कंपनी का जो भी नाम है वो नाम मुझे चेंज करना हो, या फिर मेरी कंपनी जो है वो पब्लिक से ना प्राइवेट कंपनी बन गई, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गया, मुझे नहीं करना पड़ा बट ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। तो कभी कभी वॉलेंट्री चेंजेस होते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बट ये जो भी चेंजेस आप लोगों के आते हैं, ये चेंजेस कैसे आएंगे अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर जो भी आपके चेंजेस आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, वो चेंजेस को आप लोग कैसे लेकर आ सकते हो। देखो, सीधी सी और बहुत ही क्लियर कट बात है, हमारा कंपनी जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से तो कोई काम कर नहीं सकता, करेक्ट। उस कंपनी के बिहाफ पे आपके अगर कोई डिसीजंस ले सकते हैं तो वो कौन है? भाई, ज्यादातर तो हमारे कंपनी के मेंबर्स ही होते हैं। यानी कि आपकी जो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस। अगर आपकी कंपनी का खुद का नाम भी चेंज होना है, आपकी कंपनी का नाम अगर चेंज होना है, तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन खुद से उस नेम को चेंज नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होना है, तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन खुद से वो काम नहीं कर पाएगी। उसे डेफिनेटली कुछ नेचुरल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज की मेरी जो क्लास है ना, इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन क्लास, क्योंकि आज का जो मेरा ये लेक्चर है, ये आपके ऑलमोस्ट आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए रेलेवेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो किसके पास होती है। देखो, मैंने आप सबको क्या कहा था, कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास जैसी होनी चाहिए, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना। कंपनी कैसी हो, टॉप क्लास जैसी हो। अब आती है बात कि जब मैं टॉप क्लास के फीचर्स की बात करती हूँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट ओ से ओनरशिप। ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ कंपनीज में जब भी आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, चाहे से आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करें, चाहे से प्राइवेट कंपनी फॉर्म करें, या फिर ओपीसी फॉर्म करें, किसी भी फॉर्म में अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं, तो वहां पर ना मेंबर्स के नाम की हमारे पास एक अलग अथॉरिटी होगी, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिनको हम लोग ओनर्स बुलाते हैं। इसके अलावा मेंबर्स खुद ही ना क्या करने वाले हैं, उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स को सौंपेंगे। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। समटाइम्स आपके वो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर इटसेल्फ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब मान लो अगर मैंने ओपीसी ओपन करी है, उस ओपीसी में मैं ही मेंबर हूं, और मैंने खुद को ही एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर लिया, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये दोनों जो अथॉरिटीज हैं हमारे कंपनीज एक्ट में, ये अलग अलग होती है, यानी कि मेंबर्स अलग होते हैं और डायरेक्टर्स आपके अलग होते हैं। तो लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि चाहे से एक ही इंसान दोनों रोल्स प्ले कर रहा हो, या फिर कोई अलग अलग इंसान आए
जो कि इन रोल्स को प्ले करे। आपकी जो पावर्स होती हैं, जो मेंबर्स को दी जाती हैं, वो पावर्स आपकी अलग होती हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दी जाती है वो पावर्स अलग होती हैं। खुद सोचो इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन खुद से डिसीजन ले नहीं सकती है ना, और उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टर्स के हाथ में सौंप दी जाती है। अभी आप खुद सोचिए अगर डायरेक्टर्स जो है उस कंपनी को ही बेच दे तो इसमें नुकसान किसका होगा? कंपनी के मेंबर्स का, क्योंकि जो कंपनी के मेंबर्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव इन्वेस्टेड द मनी इनटू इट, राइट। बट मैंने आपको क्या कहा था कि जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है? कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में, who are collectively called as the board of directors, correct? But as per the Companies Act 2013 डायरेक्टर्स भी सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। माना कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से डिसीजंस नहीं ले सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो डायरेक्टर्स हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं उन्हीं के पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। डिसीजन मेकिंग पावर की कंपनी के स्पेशली जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करनी है, कंपनी का नाम चेंज करना है, या फिर कंपनी मेरी लिमिटेड बाय शेयर्स थी अब उसको लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट करना है, या मेरी पब्लिक कंपनी है उसे प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, या प्राइवेट कंपनी है उसे ओपीसी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपके बहुत ही बड़े डिसीजंस होते हैं ना, ज्यादातर ये डिसीजंस आपके कौन लेते हैं? आपके कंपनी के मेंबर्स। ये डिसीजंस आपके कौन लेते हैं? आपके कंपनी के मेंबर्स। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि हमारी कंपनी, चाहे किसी भी फॉर्म में आपने कंपनी फॉर्म की हो, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, वॉट एवर द केस में भी, हमारी जो कंपनी है दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, खुद से डिसीजंस ले नहीं सकती। इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे पास मेजरली, मैंने क्या बोला? मेजरली मेरे पास दो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं। एक है हमारी कंपनी के मेंबर्स और एक होता है हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो अब मैं आप लोगों के सामने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आने वाली हूं, और वो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का मीटिंग्स का। देखो सिंपल है, अगर आपको अपने फैमिली में, अपने घर में भी कोई अगर आपको डिसीजन लेना होता है तो उसका बेस्ट मोड क्या होता है, उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर उस टॉपिक को डिस्कस करो, और फिर डिस्कशन कर लेने के बाद सारे मिलकर जो है आपस में डिसीजन ले लो कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग, व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है वो डिसीजन के लिए डेफिनेटली आपको मिलना तो होगा। अब अगर आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपसे दूर हैं तो आप उनको कॉल करके पूछोगे, या फिर आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करोगे। तो मीटिंग तो करोगे ना, मीटिंग का मतलब ही क्या होता है? मिलना। चाहे से वो आप लोग वर्चुअली मिलो, चाहे से आप फेस टू फेस मिले, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, चाहे से आप अगर मैं कहूँ आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करें या ओरल फॉर्म में करें, मिलना तो डेफिनेटली होगा। इसीलिए ऐसे इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमारा कंपनीज एक्ट भी बात करता है। तो टोटल 29 चैप्टर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों के पास कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं। फिलहाल हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम जो चैप्टर कर रहे हैं एज पर द कंपनीज एक्ट दैट इज चैप्टर नंबर 2, राइट। बट इस चैप्टर नंबर 2 को और आगे पढ़ने के लिए और आगे समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो डिसीजंस लिए जाते हैं पूरे कंपनीज एक्ट में, राइट, तो छोटे डिसीजंस हैं तो वो कौन लेगा, बड़े डिसीजंस हैं तो वो कौन लेगा, वो डिसीजंस लिए कैसे जाएंगे, वोट्स कास्ट कास्ट कैसे किए जाएंगे, अगर क्रेडिटर्स को कभी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या मीटिंग कर सकते हैं, अगर डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो भी मीटिंग कर सकते हैं। तो ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपका समझाता है हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अभी तो हम चैप्टर नंबर 2 पर थे, अब अचानक से हम चैप्टर नंबर 7 पे क्यों चले गए? बिकॉज चैप्टर नंबर 7 के कुछ जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो आपके चैप्टर नंबर 2 से ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। तो आज की जो मेरी क्लास है, बेशक से आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो, राइट, तब भी आपको ना ये वाला लेक्चर जो है वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे गाइस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी अपना लॉ पढ़ते हैं, डोंट फॉरगेट लॉ इज 99.9% टॉक्स अबाउट द लॉजिक ओनली।
जो 0.11% अगर कुछ होता है ना तो वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें कभी कभी लॉजिक नहीं भी होता है, तो हम लोगों को फिर भी उन्हें मानना पड़ता है। तो आप लोगों के सामने चैप्टर 7th, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर 7th, बट चैप्टर 7th भी पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग्स का हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर 7th ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से देखते रहिए, सुनिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का चैप्टर है ये हमें बताता है कि जो पूरा कंपनी आप लोग चलाते हो ना, कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द लॉ, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, इट मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। तो ये जो आप लोगों का एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया जाता है विद द नेम कॉल्ड कंपनी, जिसको हम कंपनी के नाम से बुलाते हैं, इस कंपनी को चलाते समय बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। वो डिसीजंस जो हैं आपके कभी कभी कंपनी के मेंबर्स लेते हैं। जब भी कंपनी के मेंबर्स डिसीजंस लेते हैं ना, तो वो डिसीजंस लेने के लिए उनको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, पहले मिलना पड़ेगा। यानी कि आपको किसी टॉपिक पर डिस्कशन करनी है, तो वो डिस्कशन करने के लिए पहले आप लोगों को मिलना पड़ेगा, और उसके बाद उस टॉपिक के फेवर में कितने लोग हैं और उस टॉपिक के अगेंस्ट में कितने लोग हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट में लोग ज्यादा हैं, मतलब कि आपके जो वोट्स कास्ट किए जा रहे हैं, मीटिंग में जितने भी मेंबर्स मिले, उनमें जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इफ दे आर मैक्सिमम ऑफ देम आर कास्टिंग देयर वोट्स इन फेवर, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, अब ये फाइनली आप लोगों का डिसीजन बन चुका है। इसी टॉपिक को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोल्यूशन। इसी टॉपिक को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोल्यूशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि न्यू ईयर पे मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं डेली जॉगिंग करूंगी, या न्यू ईयर पे मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं डेली कम से कम 20 पेजेस जो हैं वो बुक्स के जरूर पढ़ूंगी ऑन अ डेली बेसिस। तो वो जो रेजोल्यूशंस हम लोग बोलते हैं, रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, डिसीजन। रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, डिसीजन। अब ये डिसीजन जो है पास होगा या फेल होगा, है ना, वो अगेन डिपेंड करता है कि आपके मीटिंग में जितने भी मेंबर्स हैं वो कितने फेवर में वोट कास्ट करेंगे और कितना अगेंस्ट में करेंगे। देखो, नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में, या फिर हमारे पूरे देश में, या फिर हमारी स्टेट में, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में भी रिजल्ट्स जो है वो किसके बेसिस पे पास होते हैं, कि भाई जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो पार्टी जीत गई, और जिस पार्टी को वोट कम मिले हैं वो पार्टी आपकी हार गई। उसी तरीके से जब भी हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उस कंपनी में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की चलती है, तो सारे मेंबर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, सारे मेंबर्स को, चाहे 10 मेंबर्स हैं, चाहे 100 मेंबर्स हैं, चाहे 1 लाख मेंबर्स हो, चाहे 10 लाख मेंबर्स हो, सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है, सबको समझाया जाता है कि ये मुद्दा है, ये टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करना है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप रेजोल्यूशन फेवर में कर देना, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप अपना वोट जो है अगेंस्ट में दे देना। तो सारे वोट्स को फिर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है वो रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कि हमारा वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो मीटिंग्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, विच इज चैप्टर नंबर 7th ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें रियलाइज होता है कि आपके पूरे कंपनीज एक्ट में ना, ये ऑलमोस्ट 4 तरीके की मीटिंग्स होती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरी मीटिंग्स अगर मैं कोई बोलूं, तो वो है एक तो मेंबर्स की मीटिंग। ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग को जर्नल मीटिंग बुलाते हैं, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं कोई डिसीजन पास करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। तो मेंबर्स की मीटिंग को मेंबर मीटिंग बुलाएंगे या जर्नल मीटिंग हम लोग बोलते हैं। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजंस लेते हैं तो उसके लिए भी उन्हें पहले मिलना तो पड़ेगा ना, या तो वो फेस टू फेस मिलेंगे, या फिर वो ऑनलाइन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वोट कास्ट करेंगे, जैसे भी, बट मिलना तो पड़ेगा। तो वो जो गैदरिंग होगी, वो जो असेंबली होगी जिसमें इस तरीके के डिसीजंस लिए जाएंगे, उसे मैं क्या बुलाती हूँ, बोर्ड मीटिंग।
ठीक है, उसे मैं क्या बुलाती हूँ, बोर्ड मीटिंग। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, उनको कोई इशू आ गया है, तो सारे डिबेंचर होल्डर्स मिलकर जो है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उसे मैं कहती हूँ डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग, जो कि रेयर होती है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास क्रेडिटर्स की मीटिंग। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमारी कंपनी को क्रेडिट पे गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई किए हैं। अब हमारी कंपनी में कई सारे क्रेडिटर्स हैं, अगर वो सारे मिलकर अगर चाहें तो भी मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। ये भी रेयर होती है, कम होती है, यूजुअली नहीं होती है। दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब जो बार बार होती है। तो वो मीटिंग्स जो हमारे कंपनी को चलाते समय, उसको मैनेज करते समय बार बार की जाती हैं, वो होती हैं ज्यादातर मेरी मेंबर्स की मीटिंग और मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए तो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको साल में 4 मीटिंग तो करनी ही करनी है। आपको 4 की जगह 40 करनी है, वो आपकी चॉइस है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जितनी मर्जी बारी मिलने का मन कर रहा है, मिलकर कोई डिसीजन पास करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आपको डिस्कस करना है, आप मिलिए, डिस्कशंस करिए, बट डोंट फॉरगेट कि साल में कम से कम 4 बारी तो आपको मिलना ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये वो मीटिंग है जो हर साल होगी, 4 बारी कम से कम होगी, मिनिमम टाइम, राइट। इसी तरीके से जो मेंबर्स की मीटिंग होती है ना, वो भी आपकी मिनिमम एक मीटिंग तो होती ही है, एजीएम नाम की। और उसके अलावा भी अगर आप कोई भी और एक्स्ट्रा मीटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी मीटिंग करनी है। समझ रहे हैं? तो वो मीटिंग्स जो हर साल होती हैं, रिकरिंग इन नेचर होती हैं, हर साल बार बार की जाती हैं, उन्हें मैं क्या बुलाती हूँ, आपकी ज्यादातर जर्नल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग। जर्नल मीटिंग जो होती है वो मेंबर्स की मीटिंग होती है, जिसमें मेंबर्स आते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर अपने अपने वोट कास्ट कर देते हैं। जैसे मान लो मेंबर्स ने ये मिलकर डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि हम अपनी जो कंपनी है ना, उसको दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कोलकाता शिफ्ट कर देंगे। हम उसे दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कोलकाता शिफ्ट कर देंगे। तो ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन अगर हमें लेना है कि पूरी कंपनी उठाकर जो है कोलकाता शिफ्ट कर दी जाए, इस तरीके का डिसीजन बच्चे लेने के लिए हमें मेंबर्स की कंसेंट की जरूरत होगी। तो जो डे टू डे ऑपरेशंस बेशक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं, राइट, लेकिन इतने बड़े मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, इतने बड़े मैटर्स पर डिस्कशंस करने के लिए ना, हमें अपने मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। सारे मेंबर्स आएंगे, हो सकता है कुछ ना भी आए, ठीक है, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिकली वोट कास्ट करें, कुछ फेस टू फेस आकर मीटिंग को अटेंड करें फिर वोट कास्ट करें। तो इन सबसे पूछा जाएगा, सारे मेंबर्स से पूछा जाएगा, क्योंकि सभी देखो, मेंबर चाहे किसी ने 5 रुपए लगाए हो, चाहे किसी ने 5,000 लगाए हो, दे बोथ आर मेंबर्स। तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है कि हम आपकी कंपनी को दिल्ली से उठा के क्या कोलकाता शिफ्ट कर दें या नहीं करें। तो इसीलिए ना आप लोगों का मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। जब तक आप लोग मीटिंग नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, डिस्कशंस नहीं करोगे, राइट, तो ऑब्वियसली आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना कि आपको एग्जैक्टली अपनी कंपनी को कैसे रन करना है, राइट। मान लीजिए मैं जो है मैंने एक प्राइवेट कंपनी अपनी ओपन करी है, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक हूं मैं, ठीक है, और एक है मेरे फेवरेट एक्टर आर माधवन, राइट। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म करी है। अब माना कि मैं इनकी फैन हूं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई, देखो, कंपनी में पैसा मिस्टर आर माधवन ने भी लगाया है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैंने भी किया है। तो अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, तो आपके पास पूरा राइट है उस कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस को लेने का। अब अभी तो मैंने सिर्फ 2 मेंबर्स के बारे में बात करी है, राइट। सोचो, पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। देयर कैन बी मोर देन 200 मेंबर्स, देयर कैन बी 20,000 मेंबर्स, देयर कैन बी 20 लाख मेंबर्स ऑल्सो। तो इतने सारे मेंबर्स हैं और सबको मौका दिया जाता है कि आप अपनी बात रखें, आप बताएं कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। आप दिल्ली से कोलकाता अपनी कंपनी को शिफ्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो ये जो है ना, ये एक राइट होता है ये मेंबर का, कि वो मीटिंग में आएगा, वो आकर डिसीजन लेगा। लेकिन उस मेंबर की बात मानी जाएगी या नहीं, वो डिपेंड करता है मेजॉरिटी के ऊपर।
समझ रहे हो? तो यानी कि अगर मेरे नंबर ऑफ वोट्स जो हैं ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा है, जो मेरे नंबर ऑफ वोट्स विच आर इन फेवर, राइट, मान लीजिए अगर मेरे पास 500 शेयर होल्डर्स हैं, उस 500 शेयर होल्डर्स में से अगर 251 शेयर होल्डर्स ने भी ये बोल दिया कि हाँ जी दिल्ली से शिफ्ट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिल्ली आ जाया करेंगे, कोलकाता आ जाया करेंगे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आप शिफ्ट कर लो। और बाकी के 249 ने अगर बोल दिया कि नहीं नहीं ये शिफ्ट नहीं होगी, तो अगर कभी भी इस तरीके का मैटर आ जाए तो हमेशा ये देखा जाएगा कि भाई फेवर में अगर वोट्स ज्यादा है ना, तो सिंपल सी बात है ये रेजोल्यूशन पास हो गया, ये रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर ये वाइसा वर्सा होता कि दिल्ली से कोलकाता कंपनी को शिफ्ट करना है या नहीं, इसके रिगार्डिंग जो है सिर्फ मान लीजिए आप लोगों के 200 लोगों ने ही कंसेंट दिया, 200 लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है शिफ्ट कर लो, बाकी के जो लोग थे वो अगेंस्ट में थे, तो हम कहते हैं कि वो रेजोल्यूशन फेल हो गया। मगर फेल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन हैज बीन लॉस्ट, रेजोल्यूशन हैज बीन लॉस्ट। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। मैंने आज आप लोगों के साथ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मीटिंग्स। मीटिंग्स का मतलब क्या होता है? मिलना। अब मिलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, खुद सोचो, है ना? तो कंपनी में भी जब मेरी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। तो खुद ही सोचो ना कि मीटिंग करने के लिए भी कम से कम एक से ज्यादा यानी कि मिनिमम 2 मेंबर्स वुड बी देयर, तभी जाकर तो मैं कहूंगी ना कि मीटिंग हो रही है। करेक्ट? हाँ, 1 पर्सन कंपनी के केस में तो ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होता। 1 पर्सन कंपनी की जब मैं बात करती हूँ ना, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी के केस में वी हैव गॉट ओनली एंड ओनली 1 पर्सन कंपनी के केस में वी हैव गॉट ओनली 1 मेंबर विद अस, राइट? तो वो जो डिसीजन ले लेगा, राइट, वो ही आप लोगों का रेजोल्यूशन मान लिया जाएगा। लेकिन बाकी टाइप की जो मेरी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट हो, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, चाहे से वो मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो मेरी निधि कंपनी हो, राइट, इन सभी कंपनीज में अगर मुझे डिसीजंस लेने हैं तो मुझे ये चैप्टर 7th ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, जो कहता है कि मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसे मैं कहती हूँ जर्नल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसको मैं कहती हूँ बोर्ड मीटिंग। करेक्ट? जर्नल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, डिबेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है जिसे मैं कहती हूँ व्हाट, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। और क्रेडिटर्स जब मीटिंग करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रेडिटर्स की मीटिंग। तो जर्नल मीटिंग क्या है? ये है बच्चे मेंबर्स की मीटिंग, मैंने लिखा ही हुआ है उधर, राइट? बोर्ड मीटिंग क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर ऑलवेज सपोज टू बी द नेचुरल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो क्या करना है, मैंने आप लोगों को ये जो एक कॉन्सेप्ट कराया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भी डिसीजन लेते हैं, इनके पास भी बोर्ड का मतलब ही क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो खुद से ले सकते हैं, और जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, वो रेजोल्यूशन को पास करते हैं, तो उसे मैं क्या बुलाती हूँ? बोर्ड रेजोल्यूशन। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है कभी कभी या तो पर्सनली मिले, या फिर हो सकता है पर्सनली ना मिले, ऐसी सर्कुलेट कर दें अपने डिसीजंस को, ठीक है, मैसेज पे, या फिर जैसे भी जो भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मल प्रॉपर तरीका होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। मेरी आज की क्लास का टारगेट है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ाना और स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ाना, और इस ओआर और एसआर को पढ़ाने के लिए मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हम डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में सिर्फ हम ओआर और एसआर करेंगे। तो आपके जब भी कॉर्पोरेट लेवल्स की हम लोग बात करते हैं, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल, तो कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे से वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ये 4 लोग हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। सबसे पहला आता है मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? बोर्ड क्यों डिसीजन लेता है? अरे भाई, हमने पढ़ा तो है ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम दी
मैनेजमेंट। पढ़ा है ना हम लोगों ने, ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम दी मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट है वो जिसके हाथों में होती है उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि नेचुरल पर्सन होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और ओपीसी में कम से कम 1 डायरेक्टर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। करेक्ट? उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम 15। इसके और भी प्रोविजंस हैं डिटेल में, जो हम तब करते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर करेंगे। फिलहाल के लिए हमें कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड्स की जरूरत पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जब वो लोग मिलते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं बोर्ड मीटिंग, राइट? और कभी कभी मीटिंग ऐसे नहीं करते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू भी डिसीजंस ले लेते हैं। तो जब वो मिलते हैं डिसीजंस लेने के लिए, उसे मैं कहती हूँ बोर्ड मीटिंग। और उस बोर्ड मीटिंग में जब आपके नंबर ऑफ वोट्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जब आप लोगों के नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर, मान लो कोई भी एक ऐसा छोटा मोटा डिसीजन लेना है, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट, तो सिंपल सी बात है, हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन जो है, देखो जब जब मैं अब आप लोगों को बोलूँ ना कि बीआर पास होगा, whenever आई एम सेइंग कि बीआर पास होगा, बीआर पास होगा, तो समझ जाना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे। जैसे अगर हमें कोई बहुत छोटा सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है छोटा सा, कि मेरी कंपनी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, मेरी कंपनी जो कि दिल्ली में ना कहाँ पे सिचुएटेड है, लक्ष्मी नगर में, मेरी कंपनी दिल्ली में लक्ष्मी नगर में सिचुएटेड है मान लीजिए, राइट? और हमारी कंपनी का जो ऑफिस है ना वो विद इन दिल्ली ही शिफ्ट हो रहा है, वो विद इन दिल्ली ही शिफ्ट हो रहा है, लक्ष्मी नगर से ये आप लोगों का जनकपुरी जा रहा है मान लीजिए। ये दोनों की दोनों जो लोकेशंस हैं ये आपकी न्यू दिल्ली का ही हिस्सा है, करेक्ट? तो अगर मेरी विद इन दिल्ली मैं अगर अपनी कंपनी का ऑफिस चेंज करना चाहती हूं तो उसके लिए मुझे मेंबर्स को बुलाकर उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटा मोटा चेंज है, राइट? ये छोटा मोटा चेंज जो है वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद भी ला सकते हैं। कैसे? सबसे पहले वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में बैठ के डिस्कस करेंगे कि अगर हमने ऐसे ये चेंजेस किए तो क्या इफेक्ट होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। अगर फायदे ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू द नुकसान, तो डेफिनेटली सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अग्री कर जाएंगे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके अग्री कर जाए तो जो डिसीजन लिया जाता है कि ये फाइनलाइज हो गया, उस फाइनलाइज्ड बोर्ड डिसीजन को, फाइनलाइज्ड बोर्ड डिसीजन को मैं क्या बुलाती हूँ, बोर्ड रेजोल्यूशन, करेक्ट? सो अब बोर्ड रेजोल्यूशन एग्जैक्टली आपका क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ऑफ द कंपनी दैट फॉर्मलाइज द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। कि आपके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, बोर्ड मेंबर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है बोर्ड मीटिंग में, उसे मैं क्या जब ऑफिशियली कोई नाम देना चाहती हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मलाइज करना चाहती हूँ, तो मैं उसे क्या बुलाती हूँ, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है? अच्छा, अब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से मैटर में बोल सकते हैं, कौन से मैटर में डिसीजन ले सकते हैं, कौन से मैटर में बीआर पास कर सकते हैं, बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, वो आप लोगों का कवर्ड होता है अंडर सेक्शन नंबर 179। तो सेक्शन नंबर 179 जो है ना वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स के बारे में बात करता है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेक्शन 179 नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे कहीं पर भी कोई भी सेक्शन मान लो आप उठाओ, जैसे एक सेक्शन आता है मेरे पास सेक्शन नंबर 68, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है एक सेक्शन नंबर 68 जो कहता है कि अगर कभी भी कंपनी को अपने ही शेयर्स बाय बैक करने हैं अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, मतलब पूरा 10% का एक क्राइटेरिया है, तो अगर सिर्फ 10% तक का, 10% तक का जो अपना शेयर कैपिटल है, अगर हमारी कंपनी बायबैक करना चाहती है, अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है, तो वो डिसीजन लिया जा सकता है ओनली बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। मतलब ये छोटा मोटा डिसीजन है, मेंबर्स को परेशान मत करो, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप लोगों के पास कंपनी की मैनेजमेंट है तो फॉलो ना,
फॉलो करो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, मीटिंग कंडक्ट कराइए। बोर्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। एक अकेला डायरेक्टर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता। अगेन, जो कुछ भी मैं ये अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसके और भी और डिटेलिंग्स हैं, इसके और भी ज्यादा हम लोग डिटेलिंग में जाते हैं, बट अभी के लिए बिकॉज हम लोगों का जो मेमोरेंडम का चैप्टर है उसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे, BR, SR, OR, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सो फॉर दैट मैटर, बोर्ड रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन, अ डिसीजन विच इज टेकन अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है? तो अगर मैं देखो कहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, कहां पर आपके मेंबर्स डिसीजंस ले सकते हैं, ये आप या मैं मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप या मैं मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे। यानी कि आपका जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, गाइस इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस है। ये जो टोटल 470 सेक्शंस है ना, वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि कहां पर आपके BR पास होगा, दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन, कहां पर आपके OR पास होगा, कहां पर आप लोगों का SR पास होगा। ये OR और SR जो है ना, ये मेंबर्स के द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशंस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो आप या मैं मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे। देखो, हो सकता है कि जो चीज आपके लिए बड़ी हो वो मेरे लिए छोटी हो, जो मेरे लिए छोटी है वो आपके लिए बड़ी हो। तो यहां पर तो इंसान का अपना पर्सनल क्राइटेरिया आ जाएगा ना, पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही HUF की तरह हो गया। हम HUF थोड़ी ना चला रहे हैं कि अपनी मर्जी से डिसाइड किया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे तो हो नहीं सकता। वी आर रनिंग अ कंपनी। बेशक से आप प्राइवेट कंपनी क्यों ना रन कर रहे हो। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है ना। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हैं और अपनी मर्जी से उस कंपनी को चलाते हैं। मगर वो जो पैसा लगाया गया है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं। आप कंपनी बना रहे हो, अगर आपको अपनी मन की मर्जी करनी है हर चीज में तो जाकर पार्टनरशिप बना लो। लेकिन अगर आप तरीके से सिस्टमाइज तरीके से एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, देन यू आर सपोज टू फॉलो द कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट 2013 ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि कहां पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, कहां पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना डिसीजंस लेंगे, और कहां पर ऐसा होगा कि मेंबर्स जो है ना वो डिसीजन लेंगे। और इसका भी बेसिस पता है, ज्यादातर यही होता है कि जब छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं ना, जो डेली बेसिस के होते हैं या फिर रिकरिंग नेचर नहीं भी होते, डेली बेसिस के नहीं भी होते, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो जो ऐसे डिसीजंस होते हैं विच आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एट अ लार्ज अमाउंट ऑन द कंपनी, ऐसे डिसीजंस को हम छोटे मोटे डिसीजंस कहते हैं, जो कि ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पास किए जाते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा छोटे डिसीजन ही लेते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये तो बस मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया। ठीक है? इसके अलावा आपके कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पर आप मेंबर्स से पूछे बगैर काम कर नहीं सकते। भाई माना जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस है वो बोर्ड संभालता है, टोटली अग्री। कंपनी की जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, है ना, कि रॉ मटेरियल आएगा, वर्कर्स रखेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जब मेरा उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग करनी है, सेलिंग करना है, फिर प्रोडक्शन करना है। तो ये जो डेली बेसिस की सारी ऑपरेशंस है, आई अग्री कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। बट देर आर सम मैटर्स जहां पर आपकी कंपनी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए वहां पर ना आपके मेंबर्स का कंसेंट जरूरी होता है। खुद सोचो, एक अगर मैं डिसीजन ले रही थी कि दिल्ली में मेरी कंपनी जो है वो लक्ष्मी नगर से कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जनकपुरी में। मतलब मैंने क्या बोला कि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, व्हाट्सएवर, मेरी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वो विद इन दिल्ली ही क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा है ना, विद इन द सिटी है, विद इन द सिटी है, चेंज तो आ रहा है बट इट्स नॉट अ वेरी बिग चेंज। करेक्ट? खुद ही सोचो, अगर मेरी कंपनी अब आउटसाइड दिल्ली जाएगी, दैट इज अ बिग चेंज ना, इट इज अ बिग चेंज।
ये जो शिफ्टिंग हो रही है दिल्ली से कोलकाता जाएगी, ये तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर दैट मैटर वी वुड बी रिक्वायरिंग मेंबर्स कंसेंट, वहां पे मुझे मेंबर्स के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि पूरे 100% मेंबर्स की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी वो भी होता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सारे मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है। बट मैंने क्या बोला, मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। आउटसाइड दिल्ली अगर आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो मुझे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। कितने मेंबर्स का? मेजॉरिटी का भी चलेगा, मेजॉरिटी का चलेगा। समझ रहे हो? लेकिन विद इन द दिल्ली अगर मैं अपनी कंपनी का ऑफिस शिफ्ट कर रही हूं तो भाई आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है खुद ही डिसाइड कर ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन आप लोगों का डिसीजन जो कि मीटिंग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? मैम कोई मैटर होता है, कोई मुद्दा होता है जो डिस्कस किया जाता है, और फिर अगर सब उस पर अग्री कर जाते हैं तो वो डिसीजन बन जाता है। डिसीजन, उसी डिसीजन को कंपनीज एक्ट में रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। करेक्ट? आई होप आई एम क्लियर विद ईच वन ऑफ यू। तो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि जब भी हम कॉर्पोरेट डिसीजंस की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी आप लोगों के डिसीजंस लेंगे, दे विल टेक दोज डिसीजंस इन द बोर्ड मीटिंग। they will take those decisions in the board meeting, right? इन द बोर्ड मीटिंग। लेकिन मेंबर्स की मीटिंग, अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। मेंबर्स की भी मीटिंग होती है, मेंबर्स भी आपस में मिलते हैं। देखो मेंबर कौन होता है? जिसने कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अलग बात है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल जो होती है उसमें क्या होता है, याद करो, मैंने समझाया था पहली वाली क्लास में जब काइंड ऑफ कंपनीज कराया था, कि वहां पे मेंबर ना प्रॉमिस करता है कि आई विल पे एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, अगर हमारे एसेट्स इनसफिशिएंट रह जाते हैं कंपनी के टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। तो मेंबर शुरुआत में पैसा नहीं देता है, बाद में देता है, वो भी जरूरत होती है तो। whatever the case may be, members are the owners of the company, so they have got the supreme powers over the company। कंपनी के बड़े डिसीजंस लेने होते हैं जो भी, वो सारे के सारी पावर्स जो हैं, वो डिसीजन मेकिंग पावर्स, वो सब कुछ आपकी कहाँ होती है? बताइए किसके पास होती है? कंपनी के मेंबर्स के पास होती है, राइट? तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इनकी मीटिंग होती है। ये भी कैसे डिसीजन लेंगे भाई? मिलेंगे ना, या तो ऑनलाइन मिलोगे या तो फेस टू फेस मिलोगे, जैसे भी। तो मेंबर्स भी अपनी मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं। दो टाइप की मीटिंग जो कि बहुत पॉपुलर हैं और बहुत उनके बारे में डिस्कशंस होती हैं, उन्हें मैं क्या बुलाती हूँ? एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है? तो मेंबर्स की मीटिंग को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन टू बेसिस। एक आ गई मेरी क्लास मीटिंग, एक आ गई मेरी जर्नल मीटिंग। क्लास मीटिंग जो होती है ना, वो आपकी हर साल होगी, ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास मीटिंग होती है जो ना किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की होती है। समझ रहे हो? मान लो सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने मिलकर मीटिंग कर ली, या सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मिलकर जो है वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज माई व्हाट? क्लास मीटिंग। तो क्लास मीटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मीटिंग्स का चैप्टर उठाएंगे। आज की मेरी क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा आज की इंपॉर्टेंट है जर्नल मीटिंग। कहीं भी आने वाले अब हर सेक्शन में जब भी आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी अगर सिर्फ जर्नल मीटिंग लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं मेंबर की मीटिंग्स के बारे में, मेंबर्स की मीटिंग के बारे में। ठीक है? मेंबर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। ठीक है? जो जर्नल मीटिंग होती है उसको इक्विटी शेयर होल्डर भी अटेंड करते हैं, उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अटेंड करते हैं। समझ रहे हो? अब इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता, वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगी लेटर ऑन। फिलहाल इस मीटिंग को अटेंड करने की, उसमें बैठने की, सुनने की कि सब क्या बात कर रहे हैं, सब क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ये राइट आपके सभी मेंबर्स के पास होता है, वेदर यू आर एन इक्विटी शेयर होल्डर्स, वेदर यू आर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मैं मेंबर बुलाती हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मैं मेंबर बुलाती हूँ। मेंबर्स की इस मीटिंग को जर्नल मीटिंग कहते हैं। वो एक मीटिंग जो कंपल्सरली आपको करनी ही करनी है, उसे मैं क्या बुलाती हूँ? वो मीटिंग जो आपको करनी ही करनी है उसे मैं क्या बुलाती हूँ? एनुअल जर्नल मीटिंग। हर कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी, कम ऑन, ये तो हमें पता ही है।
ओपीसी भला क्यों मीटिंग करेगी? एक ही मेंबर है, खुद से मिलकर क्या करेगा, है ना? वो तो अपने घर पे बैठ के भी डिसीजन बस रिटर्न में लिख दे तो हो गया, बात बन गई। तो ओपीसी को भी मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। हम लोग बात करते हैं जर्नल मीटिंग की, वो ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ मीटिंग विच इज अ कंपल्सरी मीटिंग, इट शुड बी हेल्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी। ठीक है, एजीएम को हम और क्या नाम देते हैं? एजीएम को एक और नाम दिया जाता है कंपल्सरी मीटिंग, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्डिनरी मीटिंग है, भाई ये तो होगी ही होगी, इसमें क्या स्पेशल है ना? ये तो ऑर्डिनरी मीटिंग है, ये तो होगी ही होगी, तो इसको मैं कंपल्सरी मीटिंग भी कह सकती हूँ, इसको मैं ऑर्डिनरी मीटिंग भी कह सकती हूँ। ये मीटिंग एक तो होती ही होती है। इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है क्या नहीं होता है वो हम सब करेंगे, बट फिलहाल मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसमें मेंबर्स मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उस डिसीजंस को हम लोग रेजोल्यूशंस बुलाते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसमें एक सबसे पहली मीटिंग, दैट इज द एनुअल जर्नल मीटिंग। इट इज एन ऑर्डिनरी मीटिंग, भाई सबको करनी है, पब्लिक प्राइवेट सब टाइप की कंपनीज इसको करती हैं, एनुअल है ये, तो साल में एक ही होती है। इसके अलावा मेंबर्स की कोई भी मीटिंग होगी, इसके अलावा मेंबर्स की कोई भी अगर मीटिंग होगी, उसे मैं क्या नाम देने वाली हूं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। उसे हम क्या नाम देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। मतलब मेरी कंपनी चाहे से वो टिश्यू पेपर्स का बिजनेस करे, चाहे से वो आपकी नीडल्स का बिजनेस करे, चाहे से वो एरोप्लेन ही सेल क्यों ना कर रही हो, चाहे वो उस एरोप्लेन को मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो उस एरोप्लेन को सिर्फ ट्रेडिंग करती है, या फिर से मान लीजिए वट एवर, मतलब आप कैसा भी बिजनेस कर रहे हो, कैसा भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कंपनी की फॉर्म में करते हैं तो डेफिनेटली आपके मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स की एक मीटिंग कंपल्सरली साल में जरूर होगी, दैट इज एन एनुअल जर्नल मीटिंग। ऑल्सो समटाइम्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डिनरी मीटिंग, क्योंकि ये तो करनी ही है, चाहे से तुम्हें प्रॉफिट्स हुए, चाहे से तुम्हें लॉसेस हुए, वट एवर द केस में बी। ठीक है, फिर आती है मेरे पास इस एजीएम के अलावा एनुअल जर्नल मीटिंग, दैट इज एजीएम, ये एनुअली एक होती है। इस एजीएम के अलावा जो भी मीटिंग होती है ना, दैट इज एन ईजीएम। ठीक है, इस एजीएम के अलावा जो भी मीटिंग होती है दैट इज एन एजीएम। तो अब ये चाहे तुम एजीएम करो चाहे ईजीएम करो, चाहे एनुअल जर्नल मीटिंग हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ही क्यों ना हो, वॉट एवर द केस में बी, इस मीटिंग में जब भी आपके मेंबर्स आते हैं, या तो वो आते हैं मीटिंग को अटेंड करते हैं, या फिर वो घर बैठे बैठे भी वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या होता है वोट कास्ट करने के? वोट कास्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मेंबर अगर फिजिकली सारे मेंबर्स आए हैं ना, तो एक तरीका होता है शो ऑफ हैंड्स, यस लाइक दिस। ठीक है, एक होता है पोलिंग। पोलिंग मतलब बॉक्स होता है, उसके अंदर आपने अपना वोट डाल दिया कि मैं चाहता हूं कि ये काम हो, मैं चाहता हूं कि दिल्ली से कोलकाता मेरी कंपनी शिफ्ट हो जाए, वॉट एवर, जो भी कोई भी बड़ा डिसीजन है। जैसे मैं मान लेती है कि हमने डिसीजन पास करना है कि मेरी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, याद है मैंने बताया था आप सबको, भूल नहीं सकते आप लोग। रुको रुको मैं बता देती हूँ, दोबारा दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये शेयर कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था। इस शेयर कैपिटल के पूरे स्ट्रक्चर में आई टोल्ड यू दैट द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड, maximum capital that can be raised by the company during its lifetime is the authorized share capital। अब इससे ज्यादा तो आप रेस कर नहीं पाओगे ना कंपनी, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऑल्टर कर लो। ठीक है, आप इसको ऑल्टर कर लो, लेकिन ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। इसीलिए इसके लिए यहां पर मुझे मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट करवा के मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। आई विल कम बैक टू इट। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दैट मेंबर्स की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ना कोई मैटर डिस्कस किया जाएगा। भाई मीटिंग क्यों कर रहे हो? समोसा खाने के लिए तो हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग द मीटिंग बिकॉज हमको कोई ना कोई मैटर जो है वो डिस्कस करना है। कौन सा मैटर? भाई कोई मैटर तो कोई भी हो सकता है हमें कंपनी का नाम चेंज करना हो सकता है मुझे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो सकता है मुझे कंपनी का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देना है। मतलब मेरी कंपनी जो है वो अभी तक ना बाइक्स की सेलिंग का बिजनेस करती थी, बाइक्स की सेलिंग का। अब हम ना बाइक को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, अब तो हम बाइक बनाएंगे भी।
बनाना भी चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो ना, पर्पस ही चेंज कर रहे हो कंपनी का। या मान लो आपकी कंपनी थी अनलिमिटेड कंपनी, अब आप उसको लिमिटेड बाय शेयर्स करना चाहते हो। या फिर आप अपनी कंपनी के केस में मान लो लोन लेना चाहते हो, या फिर आप कंपनी के शेयर्स बाय बैक करना चाहते हो। तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कि आपको इस कंपनी को चलाते समय डिस्कस करने पड़ते हैं। फॉर श्योर उनके डिस्कशंस के बिना काम नहीं चल सकता। लेट मी सी एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड और नॉट, आई होप। चलो, दैट्स वंडरफुल, राइट। सो ये जो सारे, अब देखो मीटिंग हो रही है, मीटिंग क्यों हो रही है? मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, राइट। वो मैटर्स क्या होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। तो उन मैटर्स को जो डिस्कशन होगी, हो सकता है वो मैटर्स आपके पास ना हो पाए, फेल हो जाए, लॉस्ट हो जाए। हो सकता है कि वो मैटर्स आपके पास हो जाए, हो सकता है मैटर्स आपके लॉस्ट हो जाए, वॉट एवर द केस में बी। लेकिन उन मैटर्स की डिस्कशन के लिए भाई मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में हम जो भी मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, उन जो भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं, उन्हें मोशंस भी कहा जाता है। मोशंस, इमोशंस नहीं, सिर्फ मोशंस। या फिर और मैं स्पेसिफिक हो जाऊं सेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो सेक्शन नंबर 102 है हमारे पास ऑफ द कंपनीज एक्ट। 102 नंबर का आपका ये जो सेक्शन है, ये बताता है कि इस पूरे कंपनीज एक्ट में किस तरीके के बिजनेस, जब भी मेंबर्स की मीटिंग होगी तो कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, कौन सी बातें की जाएंगी, कौन से मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे। मैम अभी तो आपने बताया था बायबैक करना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो तो मैंने एग्जांपल्स दिए थे। हमें अब जानना जरूरी है ऑफिशियली, लीगली, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से मैटर्स है विच आर बीइंग विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड। तो सबसे पहला मेरे पास आता है ऑर्डिनरी बिजनेस। मैटर्स भी ना हमारे दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक है मेरे पास ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा है मेरे पास स्पेशल बिजनेस। एक है मेरे पास ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस वो होते हैं जो कि ऑर्डिनरी मीटिंग में कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, वो मीटिंग जो कि हर कंपनी को करनी ही करनी है, इट इज एन ऑर्डिनरी मीटिंग। पता है क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको चार ऐसे मुद्दे दिए गए हैं, चार ऐसे टॉपिक हैं, चार ऐसे मैटर्स हैं, बिजनेसेस हैं। ये चारों मैटर्स को छोड़कर आपके कोई भी डिसीजन लिए जाए मीटिंग में, उसे मैं क्या बुलाती हूं? स्पेशल बिजनेसेस। तो ये चार मैटर्स हैं। इन चारों को ना ऑर्डिनरी बिजनेसेस बोल दिया गया। क्यों बोल दिया ऑर्डिनरी बिजनेसेस? कि भाई चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे तुम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे से नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से पब्लिक कंपनी हो चाहे से प्राइवेट कंपनी हो, भाई ये चारों काम तो तुम्हें एजीएम में, ऑर्डिनरी मीटिंग में करने ही होंगे। और इनके ऊपर ना मेंबर्स से कंसेंट लेना ही होगा। इनके ऊपर मेंबर्स से कंसेंट लेना ही होगा। नहीं आया तो लॉस्ट हो गया, आ गया तो पास हो गया। तो ये चार मैटर्स क्या है, डिटेल में नहीं कराऊंगी अगेन, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, हम उससे दूर हट जाएंगे। बट स्टिल एक एरियल व्यू मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, एक ब्रॉड व्यू। ये चार मैटर्स क्या है? सबसे पहला मैटर है, हमारे साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या काम किया, उसकी कोई रिपोर्ट बनाई होगी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? भाई आपको पता तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाते हैं, आप लोगों की बैलेंस शीट आ जाती है, ट्रायल बैलेंस आता है। मतलब ये सारे जो भी आपके अकाउंट्स हैं, आपके साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को कैसे हैंडल किया, राइट, मॉनिटरी उसको कैसे हैंडल किया, उसकी सारी डिटेल्स, कितने डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने लाइबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं, वो पूरा एक आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा और मेंबर्स को दिखाया जाएगा कि हे मेंबर, ये देखो हमने साल भर में ये काम किया। ये पेपर्स पे पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको कि कितने हमने खर्चे किए, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक था, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना हमारा नेट प्रॉफिट था। समझ रहे हो? और प्रॉफिट अगर हुआ है तो हम आपको डिविडेंड भी बांट देंगे। एनपीओ की बात नहीं कर रही हूं मैं, एनपीओ में तो जो प्रॉफिट है वो आपका वापस से अपने ही पर्पस के लिए आप लोग रीअप्लाई कर देते हो।
राइट। एनपीओ को छोड़ के अगर आपकी कोई भी कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा मेंबर्स को अगर बांटना चाहती है, तो कितना बांटेंगी और कितना परसेंटेज है, वो सब कुछ आ जाएगा। एक ये मैटर भी डिस्कस किया जाएगा। पहला मैटर क्या डिस्कस किया जाएगा कि साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या काम किया, क्या वो काम सही किया। ऑडिटर्स उसकी ऑडिट भी करेंगे, ऑडिटर्स जो है ना उसका ऑडिट भी करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक स्टेटमेंट देंगे, बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिटर्स अपनी एक स्टेटमेंट देंगे, ऑडिटर्स की रिपोर्ट। इन दोनों की रिपोर्ट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको कंपल्सरली हर साल इस ऑर्डिनरी मीटिंग में अपने मेंबर्स के सामने पेश करने होते हैं। क्यों? डिस्कस करने के लिए। फिर वो डिसीजंस लेंगे कि हाँ ये सही बना है या नहीं बना है। अगर ये गलत बना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पकड़ लिया जाएगा कि भैया तुम पेमेंट करो, ये खर्चे हम नहीं उठाएंगे, ये एक्स्ट्रा डेबिट क्यों किया है आपने। वो सारी डिस्कशंस होंगी। सेकेंड मैटर जो डिस्कस किया जाएगा, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अगर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके बारे में भी ये डिस्कशंस की जाएंगी। मैटर्स हैं ये, बिजनेसेस हैं जो एजीएम में डिस्कस होंगे, ऑर्डिनरी मीटिंग में। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी मीटिंग में डिस्कस होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी मैटर्स ऑर्डिनरी मीटिंग में डिस्कस होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे डायरेक्टर्स जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, करेंगे बाद में। उनकी जगह पर आप किसको लेकर आना चाहते हो या उसी को रीअपॉइंट करना चाहते हो, वो बातें भी डिस्कस होंगी। इसके अलावा आपके जो ऑडिटर्स हैं, क्या उनको उनको आप दोबारा से अपॉइंट करना चाहते हो या उनकी जगह पे दूसरे ऑडिटर्स को लाना चाहते हो, और अगर ला रहे हो तो उनका रेम्युनरेशन कितना होगा। अपॉइंटमेंट करना है, रेम्युनरेशन करना है किसका, ऑडिटर्स का। ये चार मैटर्स को छोड़कर आप कोई भी मुद्दा डिस्कस करो मीटिंग में, उस मुद्दे को, उस मैटर को हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पेशल बिजनेस। क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी बिजनेस अदर देन दी ऑर्डिनरी आदि स्पेशल बिजनेस। जैसे अब अगर मैं आपको कहूं कंपनी का नाम चेंज करना है, क्या कंपनी का नाम चेंज करना इन चारों में से किसी भी पॉइंट में कवर हो रहा है? नहीं। यानी कि नेम चेंज जो होगा वो एक स्पेशल बिजनेस है ना। बायबैक करना है, स्पेशल बिजनेस है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, स्पेशल बिजनेस है, राइट। और कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस मतलब वो बिजनेसेस, वो मैटर्स विच आर अदर देन दी ऑर्डिनरी मैटर्स। ऑर्डिनरी मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो हर कंपनी को, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उन्हें डिस्कस करने ही है अपने आने वाली ऑर्डिनरी मीटिंग में। दैट इज दी एजीएम। करेक्ट। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैटर्स, टॉपिक्स, मोशंस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मेरे क्या है, द कंसिडरेशन ऑफ दी, एक बारी रीड कर लेते हैं, डिटेलिंग करेंगे जब मीटिंग्स का टॉपिक उठाएंगे, अभी सिर्फ रीडिंग करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड एंड द ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटिंग ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। ये चारों मैटर्स जब भी आपके डिस्कस होंगे वो हमेशा ऑर्डिनरी मीटिंग यानी एजीएम में ही डिस्कस होंगे, राइट। और इसीलिए, और ये डिस्कस होते ही होते हैं, ये डिस्कस होते ही होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ऑर्डिनरी मैटर। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। बट इन चारों के अलावा कोई भी मुद्दा, जो भी आपका कोई भी मैटर, कोई भी मोशन जो कि आपका मीटिंग में रेस किया जाएगा, जो कि मीटिंग में आपका उठाया जाएगा कि यार ये डिसीजन ले लो, हमारी प्रॉपर्टी रखी है उसको गिरवी रख के लोन ले ले, ये भी एक डिसीजन लेना है ना। तो वो डिसीजन लेना, वो डिसीजन आप लोगे या नहीं लोगे वो बात की बात है। उस मैटर को मैं क्या बुलाऊंगी, स्पेशल बिजनेस। तो we have got two types of businesses under the Companies Act 2013. One is the ordinary business and other is the special business. Special business क्या है, जो ordinary नहीं है। ordinary business क्या है मैम, चार businesses हैं मेरे पास, ये चारों जो है ordinary business है जो कि ordinary meeting में discuss किए जाते हैं। and other than these four businesses, every other kind of matter to be discussed would be called as the special business of the company. So every business other than the ordinary are the special business. Correct? अब ये स्पेशल है, स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ना ये रिकरिंग नहीं होते। स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं होंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस तो हर साल डिस्कस होंगे ना, रिकरिंग हो गए।
These are going to be discussed every year because these are the ordinary businesses, right? स्पेशल बिजनेसेस जो होते हैं ना वो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, वो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल करोगे, समझ रहे हो? इसीलिए ना उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दो, क्यों कर रहे हो तुम डिस्कशन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनती है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक अभी आप लोगों को पता चल गया कि दो तरीके के बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है और स्पेशल बिजनेस है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अगेन द मेंबर्स की मीटिंग पे वापस आते हैं। देखो मैं डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग और क्रेडिटर्स की मीटिंग को डिस्कस नहीं करूंगी अभी क्योंकि हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ही होगी आई विल लेट यू नो। आज की मेरी क्लास का जो मेन सेशन है, वो मेन मुद्दा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो मैंने बोला कि मीटिंग होगी, मीटिंग में मैटर्स डिस्कस होंगे, लेकिन वो आपके डिस्कस हो रहे जो मैटर्स हैं वो आपके पास होंगे या नहीं होंगे, फेवर में सब उसके वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगेन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, ओआर पास होगा या फिर एसआर पास होगा। ओआर का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एसआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर का मतलब पता है क्या होता है? कि जितने भी लोग बैठे हैं, अगर 50% लोगों ने हाँ कर दी तो मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। मेंबर्स आए मीटिंग करने के लिए, वो मेंबर्स जो मीटिंग में आए हैं जिनके पास वोट करने का राइट भी है, राइट, उन मेंबर्स ने अगर अपना वोट कास्ट किया और 50%, जिन लोगों ने भी वोट कास्ट किया है 50% या फिर उससे ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि हाँ जी परफेक्ट है, बढ़िया, ये काम कर लो जी, बाय बैक कर लो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट कर दो, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ा लो। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं अभी, वैसे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तो अब मैं आपको अब स्पेसिफिक हो जाता है, इसमें एग्जाम्पल लेती हूँ मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल का, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का। जब जब मुझे अगर अपनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, जब तक मैं उसको इंक्रीज नहीं करूंगी ना तब तक मैं और पैसा रेस कर नहीं सकती, पब्लिक कंपनी में पब्लिक से और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट अपने मेंबर्स से। अगर मुझे उनसे और पैसा रेस करना है और पैसा मंगवाना है तो पहले मुझे अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं, उस ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना पड़ेगा, मतलब मुझे मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। और वो ऑल्टरेशन करने के लिए, कंपनी के मेमोरेंडम में वो बदलाव लाने के लिए, वो चेंजेस लाने के लिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए सेक्शन 61 कहता है ओ आर पास करो। ओ आर, अब क्या होता है जी ओ आर? आइए जरा देखते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें 50% ऑफ द वोट्स जो हैं जब आपके फेवर में आ जाए, कितने वोट्स आ जाए? 50%, यानी कि आपको सिंपल ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग ना आते हैं, वोट कास्ट करने का उनके पास राइट भी होता है, फिर भी वो वोट कास्ट करते नहीं है, करते ही नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि फेवर में दें या अगेंस्ट में, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि जितने भी लोग आए हैं जिनके पास वोट करने का राइट है, जब वो वोट अपना कास्ट करेंगे, सब अपना अपना वोट डाल देंगे, ठीक है? बहुत सारे तरीके होते हैं वोट को डालने के, शो ऑफ हैंड्स होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, पोल भी होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम अपने क्लास में कई बार पूछते हैं ना कि कौन सा स्टूडेंट रेडी है सुबह 8 बजे आकर पढ़ने के लिए, हाथ खड़ा करो, तो आप ऐसे हाथ खड़ा करते हो कि मैम। अच्छा, कौन कहता है कि 9 बजे से क्लास होनी चाहिए, तो बाकी के लोग हाथ खड़ा कर देंगे, राइट? तो आपने ऑप्शंस रखे, फिर स्टूडेंट ने जो है हैंड्स को रेस करके विद द शो ऑफ हैंड्स, मोड है, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली, ये सारे मोड्स हैं, मोड्स ऑफ कास्टिंग वोट, वोट्स देने के तरीके हैं, तरीके, मोड्स ऑफ कास्टिंग वोट्स, वोट्स को देने के तरीके हैं। अब कोई भी तरीका, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है उसके हिसाब से आपने वोट दे दिया सभी मेंबर्स ने। अब उन सबके वोट्स को काउंट किया जाएगा। काउंटिंग करते समय अगर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर, number of votes in favor are more than the number of votes in against, अगर कभी ऐसा हुआ तो हम कहेंगे
कि वो जो मोशन था वो पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, बिजनेस कंडक्ट हो गया। बिजनेस कंडक्ट हुआ मतलब डिस्कस हुआ, ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो गया। यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? ओआर। क्यों मैम? क्योंकि सेक्शन में लिखा है। मैंने कहा ना, आप या मैं मिलके डिसाइड नहीं करेंगे कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन। हर सेक्शन में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे सेक्शन 68 में लिखा है कि अप टू 10% तक का बायबैक करोगे ना ऑफ द शेयर्स तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। मोर देन 10% का करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। हमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन फेवर चाहिए उस डिसीजन को पास करवाने के लिए। समझ रहे हैं एवरीवन? So number of votes in favor are more than the number of votes in against. Number of votes in favor are more than the number of votes in against. अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि मेरा रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया। मीटिंग हुई, बिजनेस जो है वो डिस्कस हुआ, कंडक्ट हुआ, ट्रांजैक्ट हुआ और फिर फाइनली सबने वोट्स डाल दिए। वोट डालने के बाद उन वोट्स की काउंटिंग हुई। काउंटिंग हमने करी तो हमें पता लगा कि फेवर में ज्यादा वोट्स हैं, अगेंस्ट में कम है। एक वोट भी अगर आपका ज्यादा है ना फेवर में तो हम ये मान के चलते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया। कितनी मेजॉरिटी? मेजॉरिटी आई है यहाँ पे, सिंपल मेजॉरिटी। इसको मैं और क्या वर्ड बोलती हूँ? सिंपल मेजॉरिटी के साथ आपका डिसीजन ले लिया गया है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। अब सेक्शन 61 ना हमें क्लियरली यही कहता है। सेक्शन 61 कहता है कि अगर कभी भी आपको अपनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, राइट, आपको अपनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है तो उस केस में आप लोग क्या करिए? ओआर पास करवा लो। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मन में आया कि यार और पैसा मंगवाते हैं शेयर होल्डर्स से, ठीक है, लेकिन कैसे मंगवाए? ऑथराइज शेयर कैपिटल तो अलाउ नहीं कर रही। चलो ऑथराइज शेयर कैपिटल ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसाइड किया चलो हम मीटिंग करते हैं और सारे मिलकर ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग तो कर सकते हैं मगर मीटिंग करके अब ये डिसाइड करेंगे कि मेंबर्स की मीटिंग कब रखवाई जाए। क्योंकि मेंबर्स की मीटिंग रखवाएंगे, उसमें मेंबर आएगा, आकर वोट कास्ट करेगा, सबके वोट्स को काउंट किया जाएगा। अगर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मिल गई, सिंपल मेजॉरिटी अगर आ जाती है तो सेक्शन 61 के हिसाब से ओआर पास हो गया। ओआर क्या है? यानी कि आप लोगों का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ठीक है। अच्छा, कई आपके ऐसे सेक्शंस हैं जो कहते हैं कि ओआर से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। ओआर से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब कोई और भी बहुत बड़े मैटर्स हैं जहां पर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अग्री करें, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स, मेंबर्स की मीटिंग चल रही है ना ये सारा जो कॉन्सेप्ट है मेंबर्स की मीटिंग का ही तो है। मेंबर्स की मीटिंग होगी, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसमें मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे, ऑर्डिनरी मैटर्स या फिर स्पेशल मैटर्स। ऑर्डिनरी मैटर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या होता है मैम? वो 4 तरीके के बिजनेस ऑर्डिनरी होता है। उसके अलावा कोई भी मैटर अगर डिस्कस किया जाएगा तो वो स्पेशल बिजनेस बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल जो ये है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मगर ये कौन सा तरीके का मैटर है? ये है स्पेशल बिजनेस, ये है स्पेशल बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, ज्यादातर जो आपको डील करना है ना वो स्पेशल बिजनेस ही होता है। स्पेशल बिजनेस अब क्या होता है? स्पेशल बिजनेस मैंने आपको बताया था, एवरी बिजनेस अदर देन दी ऑर्डिनरी बिजनेस। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है मगर समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो ऑर्डिनरली हर साल कंडक्ट होंगे। कहाँ? ऑर्डिनरी मीटिंग में। इन ऑर्डिनरी बिजनेसेस को पास करवाने के लिए मुझे ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी और एंड एज पर द लॉ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा।
लेकिन इनके अलावा, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, अगर कोई भी आपका बिजनेस कंडक्ट होता है, कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा, कोई भी टॉपिक डिस्कस अगर किया जाएगा, तो वो मेरा बन जाएगा स्पेशल बिजनेस। उस स्पेशल बिजनेस के ऊपर ओआर भी पास हो सकता है, एसआर भी पास हो सकता है। एसआर मैंने अभी बताया नहीं, अभी आपको बताऊंगी। और जो और स्पेशल बिजनेस होते हैं ना बच्चे, ये स्पेशल बिजनेस तो आपके एनुअल जर्नल मीटिंग में भी आप उठा सकते हो, ये वो मैटर्स होते हैं, और इसको आप ईजीएम में भी उठा सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। फाइन, तो ध्यान से सुनते रहिए हम जो चीजें पढ़ रहे हैं। स्पेशल, अब देखिए, कॉर्पोरेट की डिसीजन मेकिंग पावर की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो मीटिंग्स जो हैं वो आपके बोर्ड भी कंडक्ट करते हैं, मेंबर्स भी, डिबेंचर होल्डर्स भी और क्रेडिटर्स भी। जब आपके मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट होती है, राइट, तो वो दो तरीके से होती है। एक हो गई जर्नल मीटिंग, वैसे आप उसको जर्नल मीटिंग ही अभी दिमाग में रखिए। मेंबर्स की मीटिंग मतलब जर्नल मीटिंग। वो जर्नल मीटिंग भी दो टाइप की होती है, एक जो कंपलसरली हर साल हर कंपनी को करनी है एक्सेप्ट ओपीसी, कौन सी, एनुअल जर्नल मीटिंग, और दूसरी क्या है मेरे पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है, इस एनुअल जर्नल मीटिंग में मेंबर्स को बुला के ना रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। तरीका क्या होता है, तरीका कोई भी हो सकता है पोस्टल बैलेट, घर बैठे मेंबर वोटिंग कर रहा है, हो सकता है रिमोट ई वोटिंग, घर बैठे मेंबर जो है ऑनलाइन वोटिंग कर रहा है, एक होता है फिजिकली मीटिंग, मेंबर जो है आता है ऑफिस में, आकर जो है मीटिंग अटेंड करेगा, मैटर्स को सुनेगा, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं सर ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करके ना थोड़ा पैसा रेज करवा लेंगे हम, तो मेंबर पूछेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि भाई क्या जरूरत आ गई, क्यों चाहिए पैसा, और सर ये एक नया प्रोजेक्ट आया है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट अगर हम करेंगे तो फायदा होगा, ये वो, ऐसे करके। अगर आपके मेंबर्स कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो सारे अब मिलकर अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर मेरे वोट्स जो हैं, अब क्योंकि सेक्शन 61 कहता है, सेक्शन 61 कहता है ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर आपको इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो मेरा स्पेशल बिजनेस है ना, ये मेरे चार ऑर्डिनरी बिजनेसेस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है ना। चार ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। ये चारों मैटर्स जो हैं ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, डिस्कस होंगे ही होंगे ऑर्डिनरी मीटिंग में, एजीएम में। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस होगा वो मेरा स्पेशल बिजनेस है। अब लेकिन रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, कितने लोगों की मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम चलेगा रे। स्पेशल बिजनेस सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी तो बताया था आप सबको। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वो रेजोल्यूशन जहां पे नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट। चाहे से तरीका कोई भी वोट को डालने का, आप चाहे तो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू भी वोट को अपना वोट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, पोलिंग, पोस्टल बैलेट। तो मोड्स ऑफ कास्टिंग योर वोट जो है वो भी करेंगे फ्यूचर में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ये होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि भाई तुम सब मिलकर जो है एक सिंपल ऑर्डिनरी मेजोरिटी दो, फटाफट से कंसेंट दो तो हम ये काम करें। ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है, कर दी, क्या पास कर दिया, ओआर। मगर ओआर कब पास होगा, जब जो आपके वोटिंग वाले मेंबर्स जो आए हैं मीटिंग में, व्हेन दे हैव कास्टेड द वोट्स, सबको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ज्यादा है, एक वोट भी अगर ज्यादा है ना तो समझ जाओ कि वो आपका रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, तो आप इसमें भी ना नंबर ऑफ वोट्स विच आर इन अगेंस्ट उनको देखते हो। मान लो नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट मेरे 50 हैं, तो नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर मेरे 51 होने चाहिए ना, कम से कम। अगर 55 75 आ गए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके कहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, वो आपका कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया है। कंपनीज एक्ट ने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट लिखी है। जैसे अगर मान लो मुझे मेरी कंपनी का नाम ही चेंज करना है, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। मुझे मान लो अपनी कंपनी का जो है
नेम जो है ना बच्चे वो चेंज करना है। वॉलंटरली आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। वॉट एवर, मान लो मेरी कंपनी का नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑब्वियसली मैं ये रख नहीं सकती, मैं ये नाम पहली बात तो रख ही नहीं सकती, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब मान लीजिए मुझे इस कंपनी का नेम जो है रिलायंस वर्ड हटाकर मुझे यहां पर कोई और वर्ड जो है ऐड ऑन करना है। मान लीजिए डिवोशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये जो नेम चेंज हो रहा है वॉलंटरली हो रहा है, सेक्शन 16 आता है यहाँ पे, हम करेंगे अभी। सेक्शन 16 कहता है कि भाई देखो ये जो टॉपिक डिस्कशन हो रही है ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम वॉलंटरली। अगर आप वॉलंटरली अपने नेम को चेंज करना चाहते हो, सेक्शन 13 और 16 दोनों अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और चेंज ऑफ नेम कर रहे हो आप, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है ना रे। ये क्या है मेरा, ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है मैम, क्या है, स्पेशल बिजनेस है। मगर स्पेशल बिजनेस में आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेक्शन 13 और 16 यही कहते हैं हमें। तो हर सेक्शन में ना लिखा हुआ है कहाँ ओआर पास होगा, कहाँ एसआर पास होगा, कहाँ ओआर। अभी ओआर एसआर की बातें मैं कर रही हूं, तो मेंबर्स का रेजोल्यूशन है ना, कहाँ पास होगा, मेंबर्स की मीटिंग में। मैम एजीएम में, एजीएम तो साल में एक बार ही होती है, उसी में आपको सबको डिस्कस करना है कर लो। फिर भी कुछ एडिशनल आ जाता है तो ईजीएम में कर लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। तो स्पेशल रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। स्पेशल रेजोल्यूशंस जो होते हैं ना वो भी अपने वोट्स को कास्ट करने का एक ऐसा तरीका होता है, ये ना आपकी मेजॉरिटी के बारे में बात करता है। यहां पर हम बात करते हैं कि जब मेरे नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर, number of votes in favor are three times more than the number of votes, three times the number of votes in against। मतलब यहां पर ना हमें ऐसा नहीं है कि बस एक वोट भी एक्स्ट्रा आ गया तो बात बन जाएगी, भाई ये कोई ना बड़ा मैटर डिस्कस हो रहा है। तभी तो कंपनीज एक्ट 2013 खुद डिसाइड करता है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आप लोगों का बच्चे खुद डिसाइड करेगा कि कहां पर ओआर पास होगा, कहां पे बीआर पास होगा, कहां पे एसआर पास होगा। मैटर्स तो वही 4 मैटर्स हैं, वो तो ऑर्डिनरी मैटर्स है, उनको छोड़ के सारे मैटर्स स्पेशल मैटर्स हैं, स्पेशल बिजनेसेस हैं। मगर वो आपके स्पेशल बिजनेसेस जो हैं उनमें भी देखो, ऑर्डिनरी बिजनेसेस का टेंशन मत लेना। ऑर्डिनरी बिजनेस तो ऑर्डिनरी मीटिंग में ही पास होते हैं और उसमें हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो भी आप लोगों के ऑर्डिनरी बिजनेस है ना उसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 4 ही मुद्दे हैं जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस है, और ये आपके कहां पे ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, ये आप लोगों के कहां पे ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, या फिर ये आपके कहां पे डिस्कस किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे, ऑर्डिनरी मीटिंग में। ऑर्डिनरी मीटिंग में, ऑर्डिनरी मीटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, एजीएम, ठीक है। और इनको ट्रांजैक्ट करते समय मुझे कितनी मेजॉरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। इसलिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो होते हैं ना उनके रिगार्डिंग आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी मीटिंग में ये डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ हमारे स्पेशल बिजनेसेस की, स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं, द बिजनेसेस अदर देन दी ऑर्डिनरी बिजनेसेस। ये स्पेशल बिजनेसेस जो होते हैं ना आपके ऑर्डिनरी मीटिंग में भी कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि एजीएम में, वहां पर भी मैटर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करवा सकते हो। ये जो स्पेशल बिजनेसेस होते हैं ये आपके एजीएम में भी कंडक्ट हो सकते हैं, ईजीएम में भी ये आपके कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब कंडक्ट करते समय इनके ऊपर ओआर भी पास हो सकता है और एसआर भी पास हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सेक्शन क्या कहता है। अब जैसे सेक्शन नंबर 61 हम लोगों ने पढ़ा, ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो अब ऑथराइजेशन, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल,
ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर मुझे बच्चे इसमें चेंजेस लेकर आने हैं, मुझे अगर इसको इंक्रीज करना है, तो अब मैं इसको लीगली क्या बुलाने वाली हूं? मैं कहूंगी कि ये क्या है? ये है हम लोगों का एक स्पेशल बिजनेस जिसपे ओआर पास हो रहा है। यानी कि मेरा यहाँ पे स्पेशल बिजनेस में ओआर एसआर दोनों पास हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस भी स्पेशल होता है और रेजोल्यूशन भी स्पेशल चाहिए, जैसे चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम वॉलेंटरली, जब आप वॉलेंटरली नेम को चेंज करते हो ना, तो एसआर पास होता है। जब आपको गवर्नमेंट कहती है जबरदस्ती कि नेम चेंज करो, तो ओआर भी पास होता है। तो कहाँ ओआर पास होगा, कहाँ एसआर पास होगा, वो आपको डिसाइड नहीं करना, वो सेक्शंस में लिखा है, आपको याद रखना है। हम कैसे याद होगा? धीरे धीरे हर चैप्टर वाइज जब हम डिस्कस करते जाएंगे ना, तो हमें पता खुद ही पता लग जाएगा कि यार ये ना कोई एक बड़ा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मेजोरिटी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतलब हम लोगों को कम से कम 75% ऑफ द वोट्स जो हैं वो हमें फेवर में चाहिए। जितने भी वोट्स अगेंस्ट में आए हैं ना, उनको भी काउंट कर लो। अगर उनसे 3 गुना वोट्स ज्यादा आए हैं, 3 गुना या फिर उससे ज्यादा वोट्स आए हैं आपके, क्या कितने फेवर में, तो वो रेजोल्यूशन पास होगा, वरना वो रेजोल्यूशन लॉस्ट। जैसे मान लो आपने यही डिस्कस किया है ना, मैं इसको डिस्कस ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। से मान लीजिए स्पेशल बिजनेस है मेरा एक, नेम चेंज का स्पेशल बिजनेस है। क्या है? चेंज ऑफ नेम। नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम वॉलंटरली, मर्जी से आप नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसमें ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तो ये रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए मैंने क्या किया? मीटिंग कंडक्ट करवाई। एजीएम आने ही वाली थी, तो मैंने सोचा एजीएम में डिस्कस कर लेते हैं। अगर एजीएम जा चुकी थी तो कोई बात नहीं, ईजीएम कर लो। मीटिंग करवाई मैंने मेंबर्स की, बस। उस मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर्स आए, सारे के सारे आपके मेंबर्स आए, ठीक है। और मान लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल 200 मेंबर्स हैं। मेरे पास टोटल 200 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स जो हैं आपके प्रेजेंट भी हैं, प्लस इनके पास वोटिंग का राइट भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं जिनके पास वोटिंग का राइट तो होता नहीं, वो सिर्फ समोसा जलेबी खाने आते हैं, सुनने आते हैं कि कब सब क्या कर रहे हैं, मीटिंग में क्या चल रहा है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, कुछ कुछ मैटर्स में वो भी वोट कर कास्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 मेंबर्स आए हैं, जो और 200 के 200 जो प्रेजेंट है ना, उनके पास वोटिंग का राइट भी है, एज फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये सबको बोला जाएगा जी वोट कास्ट करो फटाफट से। सबने चिट में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, नेम चेंज करना है, यस। एक ने लिखा नो, एक ने लिखा यस, फिर एक ने लिखा नो। सबने अपनी चिट्स जो है वो बॉक्स में डाल दी। पोलिंग सिस्टम कहते हैं इसको। तो जब हम लोगों ने सारी चिट्स ओपन करी, तो ओपन करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि 200 में से ना बच्चे हमारे जो है 200 में से हम लोगों के 90 वोट्स जो हैं वो अगेंस्ट में है। 90 वोट्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट में है, और फेवर में हम लोगों के पास 110 वोट्स हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब फेवर में मेरे पास 110 वोट्स है, तो मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं रे, हमें ओआर थोड़ी चाहिए। ओआर अगर मुझे चाहिए होता तो एक वोट भी एक्स्ट्रा मेरा काम बन गया। मुझे चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन, पर मैम क्यों? क्योंकि सेक्शन कह रहा है, मुझे सेक्शन को मानना पड़ेगा। वी आर सपोज टू अबाइड बाय द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इफ द सेक्शन इज सेइंग दैट यू आर सपोज टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, तो भाई देखो कि कितने वोट्स फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में। खुद सोचो, ये जो अगेंस्ट में वोट्स आए हैं, तो क्या ये 3 गुना इससे ज्यादा फेवर में आए हैं? मैम नहीं, 3 गुना ज्यादा तो है ही नहीं। मैं 90 का अगर 3 गुना कर दूं, 3 9 27, 270, इतने तो मेंबर्स भी नहीं है। यानी कि अगर 90 वोट्स आए तो मेरा काम नहीं चल पाएगा। चलो अच्छा, चलो ठीक है मैम, ये हो गया एक एग्जाम्पल। मैम अगर चलो यानी कि मुझे फेवर में और वोट्स चाहिए, सोचो मैंने इसको कर दिया 150 वोट्स एज फॉर एग्जाम्पल। 150 वोट्स मेरे फेवर में है और 50 वोट्स जो है वो मेरे अगेंस्ट में है। अब मैं करूंगी 50 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 3 करूं तो 3 5 15। अब बन गई ना मेरी बात? अब तो बन गई।
अब मैं कह सकती हूँ यानी कि 200 में से ना छोटी मोटी मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों मेंबर्स का कंसेंट चाहिए हमें। 75% ऑफ द मेंबर्स शुड कंसेंट ओवर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। कम से कम इन लोगों का सबका रेजोल्यूशन पास होगा तब जाकर हमारी बात बनेगी। एम आई क्लियर सो फार? आई होप आई एम राइट। सो गाइज, अच्छा एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो मेरी बात बन गई, लेकिन सोचो अगर ये मेरे 130 वोट्स होते, ठीक है, अच्छा यहां पर मेरे हो जाते 70 वोट्स। अगर मुझे ओआर पास करना है तब तो ये बहुत अच्छा नंबर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हम सिर्फ ये देखते हैं नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट, करेक्ट। लेकिन कुछ बड़े मैटर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट द नंबर ऑफ वोट्स विच आर इन फेवर शुड बी 3 times more than the number of votes in which are in against। तो कहाँ ओ आर पास होगा, कहाँ एस आर पास होगा, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। इट हैज ऑलरेडी बीन प्री डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट। इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। बिजनेसेस कौन से ट्रांजैक्ट होंगे उसमें तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो 4 ही तरीके के होते हैं और वो हमेशा ऑर्डिनरी मीटिंग में कंडक्ट किए जाते हैं, उन पे हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। आपको अभी याद हो जाएगा। इन चारों मैटर्स के अलावा अगर कोई भी मैटर डिस्कस होगा, राइट, तो वो मेरा स्पेशल बिजनेस है। और वो स्पेशल बिजनेस पे ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, वो एजीएम में कंडक्ट होंगे या ईजीएम में कंडक्ट होंगे। मेन तो ओआर एसआर का ही है, एजीएम या ईजीएम किसी में भी कंडक्ट हो सकता है, मगर ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, ये इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखना पड़ेगा, वो मैटर जो डिस्कस किया जा रहा है। जैसे मान लो अब आपकी कंपनी का डायरेक्टर ही लोन लेना चाहता है, तो ये मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये मेरा स्पेशल बिजनेस है। इसके रिगार्डिंग मैं लोन टू डायरेक्टर्स का सेक्शन देखूंगी। दिखाओ लोन टू डायरेक्टर्स का सेक्शन। एग्जाम्पल देखते रहना चाहिए ना हम लोगों को, तभी आइडिया मिलेगा। ये देखिए लोन टू डायरेक्टर्स, लेट मी जूम इट। सेक्शन नंबर 185 लोन टू डायरेक्टर्स, जो कि हमें क्लियरली कह रहा है कि भाई अगर आपको अपने मेंबर्स को इस तरीके से लोन देना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर इज पास्ड बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग, राइट। तो ओआर पास होगा कि एसआर पास होगा वो सब सेक्शंस में लिखा हुआ है। बिजनेस किस टाइप के होंगे वो भी सेक्शन में लिखा है, और वो तो इजी है, वो तो आप समझ गए, वो 4 बिजनेस को छोड़ के सारे बिजनेस स्पेशल है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैं जब भी आगे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अब मैं आपको जब भी बोलूँ ना कि यहाँ पे ओआर पास होगा तो मतलब सिंपल मेजोरिटी, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स इन अगेंस्ट। मैम ऐसा भी कभी होता है कि जो अगेंस्ट वाले वोट्स हैं वो ज्यादा आ गए हो और ओआर पास ना हुआ हो? यस, होता है कि ओआर पास नहीं हुआ या एसआर पास नहीं हुआ तो हम कहते हैं रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया। हम अपने रिकॉर्ड्स में लिखते जरूर है कि हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, मगर हम अपने रिकॉर्ड्स में ये भी लिखते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। फाइन। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड द टाइप्स ऑफ द रेजोल्यूशन। एक और स्पेशल टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मगर इनकी जो जरूरत है ना वो आपके हर सेक्शन में नहीं पड़ती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे आपके रेजोल्यूशंस है, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस है जिनकी जरूरत आपको बहुत सारे सेक्शंस में पड़ती है, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। क्या होता है देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट, चेयरमैन का वोट होता है, शैल एक्सीड द वोट्स विच आर कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो बस फेवर के वोट्स जो है अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए, एक भी ज्यादा होगा काम हो गया। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वोट्स कास्ट इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन shall not be less than 3 times the number of votes
cast against the resolution. ठीक है, तो अब आती है नेक्स्ट कहानी। देखो ऑर्डिनरी बिजनेस पे तो हमेशा ओआर ही पास होता है ना, तो यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस में कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो होगा नहीं। तो मैं कह सकती हूँ कि स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड ओनली इन द केस ऑफ द स्पेशल बिजनेसेस, but it can be used to pass both the ordinary and the special businesses. Ordinary resolution can be used to pass both the ordinary and the special businesses, correct? And no explanatory statement is required in the case of the OR, but explanatory statement is required in the case of the SR. अब एक और कमाल की बात सुनो, आप कोई भी रेजोल्यूशन पास करो, चाहे से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं, चाहे से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, ये सारे के सारे रेजोल्यूशन जो है ना बच्चे, दे आर सपोज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ देम। आप आरओसी के पास जो है ये सारे के सारे जो आपके रेजोल्यूशन होते हैं ना, यू आर सपोज टू रजिस्टर देम, यू नीड टू इन्फॉर्म टू दी आरओसी कि हमारे देखो कंपनी में ये चल रहा है, तभी तो आरओसी को पता चलेगा ना आपकी कंपनी क्या कर रही है। कैसे इन्फॉर्म करोगे? एक ई फॉर्म का इस्तेमाल करके, उसका नाम क्या है, MGT 14। क्या लिखा है इस सेक्शन में, और ये सारी बात मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, सेक्शन 117 बोलता है, अ कंपनी होल्ड्स वेरियस मीटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर such as meetings of the board, directors, shareholders, creditors, and resolutions are passed at the said meeting. The particulars of these resolutions must be filed with the ROC by the company or the liquidator, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है तो। कितने दिनों में? जिस दिन वो पास हुए ना, कब पास हुए होंगे मैम? मीटिंग में। तो जैसी वो मीटिंग आपने कंडक्ट कराई, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर, बहुत बड़ा टाइम है, कोई छोटा टाइम नहीं है, 30 days के अंदर अंदर फाइल ऑल दीज रेजोल्यूशन टू दी ROC। किसमें? एक ई फॉर्म आता है मेरे पास जिसका नाम है MGT 14, राइट? सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स, इट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। विल स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर, जो हमने ऑल्ट्रेशन का पार्ट अभी बचा है मेमोरेंडम का, राइट? हैप्पी लर्निंग एवरीवन, गुड बाय।